इस वीडियो में हम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद उत्पन्न हालात और इसके भारत पर संभावित प्रभाव पर चर्चा करेंगे। उनके हटने के बाद बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता के बीच हिंदू समुदाय की सुरक्षा और भारत के हितों पर क्या असर पड़ सकता है, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश में उत्पन्न हालात और इसके भारत पर संभावित प्रभाव पर विचार करना जरूरी है। 5 अगस्त को शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। कुछ भिखारियों ने उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ली। जिहादियों की इस भीड़ ने उनके अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके घरों को आग लगाई जा रही है। कई जगह मंदिर तक जला दिए गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन प्रभावी हो सकते हैं। ये संगठन कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। शेख हसीना हुआ भारत की समर्थक प्रदर्शनकारियों जिससे कट्टरपंथी संगठन उन्हें पसंद नहीं करते थे। प्रदर्शन शेख हसीना के हटने के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। के लिए बांग्लादेश की 1 करोड़ 30 लाख हिंदू आबादी खतरे में आ गई है, कह रही, और बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। इससे भारत की सीमा सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। शेख हसीना ने 2019 से लेकर अब तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 बार मुलाकात की थी। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही उन्होंने $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चीन की बजाय भारत को प्राथमिकता दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2200 किमी का बॉर्डर है, जहां से घुसपैठिए और आतंकवादी तत्व भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के रहते इन तत्वों पर दबाव बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। शेख हसीना के हटने के बाद जमात जैसे कट्टर इस्लामी संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत हो गई हैं। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। यह भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा था कि वह उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने की अनुमति दे। जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी नाराज हो गया। इस साल जब शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थीं, लेकिन उन्होंने भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। आज शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए। इससे भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि भारत में कुछ लोग शेख हसीना के हटने पर खुशी मना रहे हैं। शेख हसीना के हटने पर कुछ लोगों का कहना है कि वह तानाशाह थीं, नौकरियों में आरक्षण दिया था और चुनावों में धांधली की थी। लेकिन क्या इससे भारत के हित प्रभावित होते हैं? अगर शेख हसीना भारत के लिए सही थीं, भारत के हित को आगे रख रही थीं, तो उनके हटने से भारत को नुकसान होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच चिकित्सा सुविधाओं के लिए वीजा दिया जाता है, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, नई ट्रेन और बस सेवा चलाई जाती है, सीमा विवाद सुलझाए जाते हैं, गंगा जल समझौते के लिए जॉइंट कमेटी बनाई जाती है और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजी जाती है। इन सब चीजों का बांग्लादेश को लाभ मिलता है तो उसे इनसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बन गया है। वहां के हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत के लिए यह चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।